जब हम भोजन करें तो भोजन करने से पहले हमें अच्छे से अपने हाथ, पैर और चेहरा धो लेना चाहिए और उसके बाद हम भोजन करने बैठें। भोजन जब हम करने बैठें तो हम वज्रासन में भोजन करें बैठकर, या फिर सुखासन में। सुखासन में हम ऐसे बैठते हैं, तो ये सुखासन। तो इसमें हम बैठकर भोजन करते हैं। वज्रासन या सुखासन में तो इससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी रहती है, जठराग्नि अच्छी रहती है। जब हम टेबल पर बैठ के करते हैं भोजन तो उससे अच्छे से हमारी जठराग्नि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे हम जब भोजन को लेने जाते हैं तो आगे पीछे होते हैं, तो उससे जठराग्नि हमारी अच्छी रहती है, पेट स्वस्थ रहता है। तो या तो सुखासन में बैठ के करें या वज्रासन में बैठकर भोजन करें। और भोजन करने से पहले बताया मैंने आपको, हाथ पैर मुंह धोकर अच्छे से और फिर भोजन करने के बैठें। और जब हम भोजन करने के लिए बैठें, जब हमारे सामने भोजन आए तो हम अपने मन को शांत और खुश रखें। मन जितना शांत होगा, खुश होगा, उतना ही वो भोजन हमें अच्छा प्रभाव देगा। जब भोजन हमारे सामने हो तो कितनी मेहनत से, कितने मजदूरों की मेहनत लगी है, उसकी किसान की मेहनत लगी है। 6 महीने तक जो फसल पकती है, जो अन्न पकता है, उसके लिए कितनी मेहनत किसान को करनी पड़ी, मजदूरों को मेहनत लगी। और माँ ने जिन हाथों से भोजन बनाया, जिसने वो भोजन बनाया, उसकी मेहनत उसमें मिश्रित है। तो हम जल्दबाजी में भोजन ना करें। जब भोजन आए हमारे सामने तो हाथ जोड़ें और उस अन्न को प्रणाम करें जो हमारा जीवन बनने वाला है। आज जो शरीर हम देख रहे हैं, जो मन इंद्रियां देख रहे हैं, वो किसका परिणाम है? वो उसी अन्न का परिणाम है जो आज तक हमने खाया है। कुछ भी हमने चीज खाई है वही परिणित हो गई हमारे शरीर के रूप में। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ये सभी तो इसके परिणाम हैं। आज हमारा जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, जो बल शरीर का दिखाई दे रहा है, वो किसने दिया? वो उसी अन्न ने दिया है। तो उसी रूप में हमें उसको धारण करना है। तो सर्वप्रथम हम हाथ जोड़कर मन को शांत करते हुए जब भोजन की थाली हमारे पास आए तो हम हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं सभी को और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सुखी रहें। इसमें हम 3 बार बोलते हैं, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। अन्न देने वाला सुखी रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो अन्न जो भगवान के रूप में हमारे सामने है, भगवान को नमन करते हुए उसको धारण करते हैं कि हे अन्न देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुझे शक्ति दें, ज्ञान दें। और फिर हम भोजन को करना शुरू करें, प्रारंभ करें। जब हम भोजन करें तो हम अपनी उंगलियों का ज़्यादा प्रयोग करें। जब हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो इसे 5 तत्व मिल जाते हैं। चम्मच का प्रयोग करना है, लेकिन कम से कम प्रयोग करना है। जो लिक्विड होता है उसको पीने के लिए हम चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी ठोस चीज़ें हैं उनको तो हम हाथों से ही मिलाकर खाएं। तो जब हम हाथों से अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं तो उससे एक रस उत्पन्न होता है। जो रस उत्पन्न होता है वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। और हम भोजन को मौन रहकर करें। एक बार मौन रहकर भोजन किया हुआ 100 युद्ध जीतने के बराबर होता है। तो हम मौन रहकर भोजन करें, बातें ना करें। या टेलीविज़न आज देखकर भोजन करते हैं, किस प्रकार की न्यूज़ चलती है हम सब जानते हैं। तो कैसा विचार हम धारण कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम भोजन कर रहे होते हैं, भोजन करते समय मन शांत होता है, खुश रहता है, आनंदित होता है, तो वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। और यदि हम कोई न्यूज़ गलत है जो हमें नेगेटिव इफेक्ट कर रही है हमारे शरीर पर, मन पर, और फिर हम भोजन कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए भोजन करते समय ना तो टीवी देखना है, ना फ़ोन का यूज़ करना है और ना ही बातें करनी हैं। मौन रहकर आप भोजन करेंगे तो देखिएगा आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा। जिनको गुस्सा आता है तो भोजन को मौन रहकर करते हैं, चबा चबा के करते हैं, तो उससे गुस्सा शांत हो जाता है। जिनको क्रोध आता है
तो उनका क्रोध कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में दूर हो जाता है चबा चबा के भोजन करने से। जब हम भोजन करने बैठें तो निश्चित होकर बैठें, 25 से 30 मिनट भोजन को दें, आराम से चबा चबा के खाएं, मौन रहकर खाएं, खुश रहकर खाएं, आनंदित होकर पूरा रस लेकर खाएं। जब हम भोजन अच्छे से चबाते हैं तो दांतों का पूरा प्रयोग होता है। आज हम जिसके लिए कमाते हैं, इस पेट के लिए कमाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फिर उस भोजन को करते हैं तो क्या फ़ायदा, फिर उससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए जिसका कार्य जो है उसको उसी को कार्य को करना चाहिए। जैसे दांतों का कार्य है चबाना भोजन को अच्छे से, आंतों का कार्य है रस को सोखना। तो कहते हैं भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। तो भोजन को इतना चबाना चाहिए कि वो लिक्विड बन जाए, उसका जूस बन जाए, रस बन जाए, और फिर उसको अंदर लेना चाहिए। जब वो आंतों में जाएगा रस रूप में तो आंतें उसको सोखती हैं और ऊर्जा मिलती हैं। यदि कोई इंसान, मनुष्य खाता तो बादाम है लेकिन क्या करता है, जल्दी में खा लेता है, तो वो बादाम भी उसको ऊर्जा ताकत नहीं देता है। लेकिन कोई मनुष्य रूखी सूखी खाता है लेकिन चबा चबा के खाता है, तो वो रूखी सूखी रोटी भी उसको उस बादाम से ज़्यादा ऊर्जा देती है, क्योंकि रस जितना बनेगा वो ज़्यादा ताकत देगा। तो इसीलिए जैसा खाएं लेकिन उसको चबा चबा के पूरा रस बना के खाएंगे, तो रस बनेगा तो आंतें सोखेंगी, और रस नहीं बनेगा जब तक तो आंतें कोई सोखेंगी नहीं, और फिर ऊर्जा भी नहीं मिल पाएगी हमें। तो इसीलिए भोजन को चबा चबा के खाएं, पूरा निश्चित होकर आराम से भोजन को खाएं। जब हम भोजन कर लें फिर थोड़ी देर मन को शांत करके बैठें और धन्यवाद करते हुए भोजन को अपना ख़त्म करें। और उसके बाद हमें भोजन जब हम कर लेते हैं तो हमारी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वो अग्नि ऊपर की ओर उठती है, वो हमारी आँखों में और सिर में इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बाद हमें अपनी आंखें अच्छे से साफ करनी चाहिए। आंखों पर और सिर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसका, तो आंखें भी अच्छे से धोनी हैं, और अपना सिर जो चोटी वाला स्थान है कम से कम ये ज़रूर गीला करना है। ये गीला कर लेते हैं तो जो ऊर्जा, जो अग्नि ऊपर चढ़ी है वो शांत हो जाती है। नहीं तो इसका इफ़ेक्ट हमारे बालों पर पड़ता है, आँखों पर पड़ता है, रोशनी का इफ़ेक्ट आता है। यदि हम भोजन के बाद आँखों को नहीं धोते हैं या सिर को गीला नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे बालों पर और आँखों पर पड़ता है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद ये कार्य भी ज़रूर करना चाहिए कि हम मुंह को धोएं, आँखों को धोएं, और अपने सिर को, ये चोटी वाला जो स्थान है इसको ज़रूर गीला करें। कहा जाता है सिर ठंडा, पेट नरम और पैर को गर्म रखना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। सुबह दही खाना अच्छा रहता है, दोपहर को छाछ पीना और रात्रि को दूध लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात्रि को दूध। खाना खाने से पहले हमें सुबह 1 से 2 आंवला खाना चाहिए। तो जब हम आंवला खाते हैं 1 से 2, तो पेट के लिए अमृत है आंवला। आंवला खाने से हमारा पेट स्वस्थ रहता है, आंतें अच्छी रहती हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है आंवले में। तो आंवले का प्रयोग करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं, पाचन शक्ति अच्छी रहती है आंवला खाने से। जब सीजनल होता है तो कच्चा आंवला खाएं, और सीजन नहीं है तो आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं 1 से 2, तो उससे पेट स्वस्थ रहेगा। और शाम के समय भोजन के बाद 2 हरड़ चूसनी चाहिए। हरड़ को चूसने से पाचन शक्ति अच्छी होती है और ताकत देती है, हमें ऊर्जा देती है हरड़। तो रात्रि को 2 खाना खाने के बाद हरड़ चूसनी चाहिए। सुबह खाली पेट आंवला खाना चाहिए, तो उससे पेट हमारा स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है।